भाई सभी साथियों को राम राम। ये जो जिस मुद्दे पे हम लाइव हैं हमारे को पता है ये वीडियो चलेगी नहीं, क्योंकि वीडियो सिर्फ एक ही चलती है। आप सरकार का गुणगान करें, सुबह शाम सरकार का भजन करें, सरकार का प्रचार करें, वही वीडियो चलेगी, अन्यथा उससे अलग कुछ भी नहीं चलेगा। बल्कि पुनिया राम राम भाई ने सभी साथियों को भाई हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। आप सभी साथियों से विनती है भाई, आप लोगों के अंदर तो ताकत, आप लोगों के अंदर तो पावर है, आप तो वीडियो को चला सकते हो, आप तो आगे से आगे शेयर कर सकते हो, नीचे शेयर का बटन होगा। सभी साथियों से विनती है भाई, गौर से बात को सुनना समझना, और मेरे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करते रहें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधान सेवक 24 घंटे में से 18 घंटे इस आयु में काम करने वाले श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात आती है भाई, जिस गौ माता को चुनाव के टाइम पे गौ माता कहा जाता है, आज वो गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। उस गौ माता का हाल जानने वाला कोई नेता मंत्री आगे नहीं आ रहा, उस गौ माता को बचाने के लिए कोई नेता मंत्री आगे नहीं आ रहा, और आप लोग बन गए हो भेड़, अंधभगत, गुलाम। आप लोगों को तो सिर्फ गुलामी मंजूर होगी, गुलामी की आदत होगी है। आज अपने जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री साहब विदेश से हवाई जहाज में, जहाज के ऊपर भी खर्चा करके बड़े वाला चीता छपवाया है, और उस जहाज में चीता लेके आए हैं बाहर देश से। क्यों? प्रधानमंत्री साहब को और ज्यादा ताकतवर होना है। अब चीते का दूध पिया करेगा, गाय के दूध में मजा नहीं आया। गौ माता माता कब होती है? जब चुनाव होता है। चुनाव के टाइम पे तो वो हमारी मां, जब वोट चाहिएगी तब तो वो हमारी मां हो जाती है। आज बीमारी से ग्रस्त तड़प तड़प के गौ माताओं की दुर्दशा, गौ माताओं की हालत देखो। कहां गया भाई वो देश का प्रधानमंत्री साहब जो ये कह रहा था, गाय मेरी माता, गाय को मैं बचाऊंगा। मैं जब इन चीजों के लिए बोलता था, एक आया है नीचे कुत्ता, अंधभगत है, इसकी कमेंट पढ़ो। इस साले उल्लू के पट्टे से एक बात पूछ के देखो, तेरा बाप चीता लेने घूम रहा है, खर्चा करने लग रहा करोड़ों रुपये, अपनी ऐसी तैसी कराने लग रहा। तुम्हारी समृति ईरानी गो मांस बेचती पकड़ी जा है, और तुम बने हुए हो अंधभक्त। वही अंधभक्त हो ना तुम, हिंदुत्व को बचाने वाले। हिंदुत्व की सबसे पहली पहचान होती है गौ माता। हर घर में गौ होनी चाहिए, उस गौ की रक्षा करनी चाहिए, उस गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। कहां गए रब फर्जी देश भक्तो? आप सबसे सवाल है ये, जब आप गाय को ही नहीं बचा रहे, कौन से आप राष्ट्र भक्त हिंदू भक्त हैं? इससे पहले मां गंगा की सफाई मैं करवाऊंगा, आपके प्रधानमंत्री साहब के ये भाषण सुन के देखना मित्रों, सरकार आने के बाद गंगा की सफाई हम करवाएंगे। आज तक करवाई? 2019-20 में एक बीमारी का ढोंग किया था इन्होंने, एक बीमारी का ढोंग जो बीमारी नहीं थी। उस बीमारी के ढोंग में लोगों ने इधर से उधर जाना बंद कर दिया, लोग डर गए, डरा दिए, भयभीत कर दिए, लोग अपने घरों में घुस गए। उसके मारे उस मां गंगा की सफाई अपने आप प्रकृति ने कर दी। प्रकृति के कारण सफाई होगी। आज चिल्ला चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सरकार को, इस चीज की हमें सफाई दें, इस चीज का हमें ब्यौरा दे। वो पैसा कहां गया वो जो गंगा की सफाई के लिए लिया था? एक महाठग लाला रामदेव, जिसने सबसे पहले गौमूत्र को पैसों में बेचना शुरू किया, बोतलों में गौमूत्र बंद कर करके। आज वो लाला ठगदेव कहां है भाई?
जब ये गौ माताएं तड़प तड़प के मर रही, जो इतना बड़ा ज्ञानी बनया रहा करता उस टाइम पे। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की हाल में सरकार है, कांग्रेस पार्टी का जो सीएम है गहलोत, वो जगह 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 घूम रहा है टाइम पास करता, क्योंकि चुनाव अभी नजदीक नहीं, चुनाव का 1 साल बाकी है राजस्थान में। उनको भी कोई मतलब नहीं है कौन सी गौ माता मर रही है, गौ माता में क्या बीमारी आ रखी है, किसी को कोई मतलब नहीं। करके हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब यो करवाओगा थारे दौरा हुर हुर मोदी। हद है यार एक चीज की। जन्म दिवस मना रहे हैं सुनो इन काका है। अरे ये तो आप लोग वही काम कर रहे हो जो जेलों के अंदर वे के अंदर जो बलात्कारी बंद है, सेम उन्हीं की तर्ज पे चल रहा है। ये आप लोगों को लूट रहा है। एक इंसान आज से 10 साल पहले अडानी जी, इस देश का जो अडानी जी ये कहां गए भाई, जिसकी गिनती 250-250 आदमियों में भी नहीं थी अमीरा में, आज वो इंसान विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी हो रहा है। साहब ने उसके लिए 18 घंटे काम किया है, तब जाके वो इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचा है। वो पैसा कहां से आया? इतने गरीब आदमी का, अडानी साहब का, देश का सबसे गरीब आदमी, 80 से 85 हजार करोड़ रुपए का कर्जा आपके इसी यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने माफ कर दिया। मतलब किसान 1-1 लाख रुपए के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपए के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं। उसी किसानों की घर में बंदी गौ माता, जिसका दूध बेच के गुजारा करते हैं, जिसको अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उसी गौ माता का आज ऐसा हालात हो रहा है, बीमारी से जूझ रही वो। उसी किसान के पास उस गौ माता को दिलाने के लिए दवाइयां तक नहीं है। और कुछ मेरे साथी यहां विद्वान आदमी पोस्ट पर पोस्ट गिर रहे हैं, डॉक्टर ये नहीं कर रहे, डॉक्टर वो नहीं कर रहे। डॉक्टर कहां से करेंगे भाई? आप असली बीमारी को क्यों नहीं पकड़ते? असली बीमारी ये सरकार है। जब ये चाहेगी, जब बीमारी खत्म होगी, बीमारियों को भी राजनीतिक बना दिया है। आप लोगों को नहीं पता हो, एक सुल्तान रायका कह रहा क्यों थूक बिलो रहा है, त्रिमाना चाड़ के कण देखा लेकिन जाड़ है त्रिबेबे का कार्ड देखा था मैं देखना, ये दिमाग की इसी तीसी करण लाग रहा, पूरे देश का नाश हो लिया। त्रिबेबे का लोग बेच बेच खान लाग रहा, तू मारते नो कहने लाग रहा है साहब से तू गणा बड्डा इसी तीसी कराना यार है, कार्ड दे के बुला के लाए थे तने, करे खाम का माथा खराब है। फिर न्यू कहे छकारा है नहीं साहेब बोलना आवे है। साले पूरे देश की ऐसी तैसी कर कदर दी, पूरा देश बेच दिया। गरीब आदमिया के घर में चूल्हे बढ़ने बंद हो गए, किसी दौरा रोजगार रहे आना, को इलाज करा सकता ना, को अपने बड़का न पढ़ा सकता ना। तू बड़ा ज्ञान की मां बहन एक करण लाग रहा, 6,000 रुपए के IT सेल के कुत्ते। साले ये कूतड़े फिर फोन करे हैं, मैं फलानी पार्टी तो हूं, मेरी को प्राइवेट सिक्योरिटी की नौकरी लगा दो ना भाई साहब, आपकी जानकारी होगी, मत थोपड़ा खलवा गना। आज यहाँ ज्ञानी बन के न्यू नहीं देखते यार, देश की ऐसी तैसी होगी, देश गड्ढे में जान लाग रहा है। एक आदमी अपने जी से लेन लाग रहा है, उस तक कोई सवाल जवाब करने वाला है नहीं। ये चीत्या का क्या करेगा भाई? कौन सी जगह ये चीत्या ना छोड़ेगा कि ये काम चीते आवेंगे? जिस वक्त इस देश पर, इस देश के अंदर श्री कृष्ण भगवान था, उस वक्त जो हमारी जनसंख्या थी वो 9 करोड़ थी, और जमीन के ऊपर 125 करोड़ गौ माताएं होती थी। आज जब हमारी जनसंख्या 125 करोड़ है, गौ माताओं की संख्या सिर्फ 9 करोड़ रह रही है, और उनके अंदर भी बीमारी आ रही है, वे भी तड़प 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 कर मरण लाग रही है। और अरे ज्ञानी आदमी IT सेल वाले घोड़े अंधभगत गोबर खाने ये ज्ञान पे लड़ लाग रहे हैं। थारा बाप दिन पे दिन स्कूल बंद करवाने लाग रहा, थारा बाप दिन पे दिन सब क्या इन्हें बेचने लाग रहा, थारे मुंह में के जम रहा है भाई? मतलब अपना तो
वो काम हो रहा अपनी फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, अपने ऊपर मतलब इस देश की ऐसी तैसी करवा दो, वो सही है। अरे गोडू आदमियों के मत दिमाग ला लो, ईब तो जाग जाओ, कुछ भी नहीं बच रहा, आखिरी समय है यो ये घमंड, सिर्फ यो ये घमंड कांग्रेस न करया था, जड़ तक बीज मिट गया, जड़ तक खत्म होगी ना। यो ये घमंडी भी ये कर रहे हैं, जड़ तक बीज मिट जाएगा, जड़ तक खत्म हो जाएंगे। वे दिन दूर नहीं है, लोगों की आंखें खुल लेंगी, आज नहीं तो कल खुल लेंगी, कल नहीं तो परसों। लेकिन तुम पढ़े लिखे होगा, मूर्खा वाली बात भी क्यों करने लग रहे हो भाई? हद हो रही है यार, थोड़ा बहुत तो समझो, एक अच्छाई को तो आगे फैलाओ। हमें पता है, हो सकता है यह वीडियो पूरी होते फिनिश होते ही डिलीट हो जाए, डिलीट नहीं होगी तो इसकी रीच को यहीं पे रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। एक और आया है मेरा ज्ञानी भाई नु का, 2014 तक पहले कड़ा था, 2014 तक पहले फेसबुक चलानी ना आया करती भाई, 15 में चलानी आई थी, आईडी चेक कर ले जाकर। उस तक पहले हम बालक भी थे, ठीक है, ओट के ओट पैदा ना हुए अपने माँ बाप के, हम बच्चे भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, हमारे में समझ भी आई होगी। 2014 में चेक कर ले, तेरे बाप ने नरेंद्र मोदी की वोट घेरी थी, उस तक पहले वोट भी नहीं घेरी हमने तो। एक बारी पहले चेक करो, हम भी उसी के भगत थे जिनके भगत तुम आज बन रहे हो। लेकिन हमारी आंखें समय अनुसार खुल गई थी, क्योंकि हम अनपढ़ नहीं, हम मूर्ख नहीं। हमने बाबा भीमराव अंबेडकर को, संविधान को गौर से पढ़ा है, हमने भगत सिंह के विचारों को गौर से पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद के विचारों को गौर से पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी को गौर से पढ़ा है, हमने हर आदमी के संघर्ष को गौर से पढ़ा है। हमने कांग्रेस को नहीं पढ़ा, हमने बीजेपी को नहीं पढ़ा, हम आप लोगों की तरह अंधभक्त नहीं बने। हमने अपने देश की मजबूरियों को, हालातों को गौर से पढ़ा है। हमारे बहन भाई कैसे दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं वो हमें दिखाई देता है। इलाज कराने के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, नए हॉस्पिटल कहीं खुलते हो तो मेरे को बता दो, कहीं नया कोई कॉलेज खुला हो, यूनिवर्सिटी खुली हो मेरे को बताओ, कोई स्कूल खुला हो मेरे को बताओ। आप लोगों की इन्हीं सरकार ने, जिसका आप अंधभक्त बन के इस फेसबुक पे बैठे हो, ये दिन पे दिन सब कुछ बेचते जा रहे हैं। आप लोगों के अंदर जुबान नहीं है क्या? कौन सा ऐसा आदमी है, एक भी आदमी बता दो जो इस चीता के फायदे गिनवा दे? अंधभक्तों को छोड़ के तो गिनवा देंगे। पापा जी सुबह उठ के इसकी जोत करेंगे, हमारे देश का राष्ट्र पशु घोषित करेंगे, सुबह उठते ही हमारे आका इसका दूध पिएंगे और फिर चीते की तरह दौड़ेंगे, दूसरे देश में नाश करके निकल जाएंगे। ये गिनवा सकते हो आप लोग, इससे अलग नहीं। या इसके फायदे गिनवा सकती तुम्हारी गोदी मीडिया? अरे कम से कम अब तो आंखें खोल लो, अब तो अपने अंदर का यो कीड़ा मार लो जो आप लोगों के अंदर जातिवाद का कीड़ा बांट दिया, जो आप लोगों के अंदर धर्मवाद का कीड़ा बांट दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसका धर्म खाने को देता है? गंदी बात लागती होंगी, कौन से मंदिर तय, किस मंदिर से, जिस मंदिर में आप चंदा देते हो गौ माता के लिए मदद आई है? बता सकता है कोई? किसी में हिम्मत हो तो बताओ। अब ज्ञानी आदमी न्यू कहेंगे मंदिरों को टारगेट क्यों कर रहा है? मंदिरों को टारगेट नहीं, मंदिर हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, गाय माता हिंदू धर्म के अंदर आती है। जब भी कोई जागरण होता है, कोई भजन होता है, कोई रागनी प्रोग्राम होता है, कोई गौशाला का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले गौ माता का गीत गाया जाता है, गौ माता के फायदे बताए जाते हैं। गौ माता घरा रखे तो क्या होगा? गौ की पूंछ में शेषनाग का वासा है, गौ के पैरा में ये है, गौ की पीठ में यो है। और अब बीमारी के टाइम पर कहां चले गए भाई वे? मेरा कोई सवाल गलत साबित करके दिखाओ, मैं मान लूंगा आप लोग सही हो, मैं गलत हूं। कोई भी मंदिर जो चंदा लेते हैं, हमें पता है भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ, ये सारी चीजें धर्म से, वो चंदे से चलती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो गौ माता है वो गौ माता चंदा नहीं चारा खाती है, और आप लोग उनके नाम पे चंदा खाते हो।
ये मंदिर चंदा खाते हैं, किस लिए? हम मंदिरों को, मस्जिदों को चंदा इसलिए देते हैं ताकि कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, उसमें ये काम आए। अब उसकी गौ माता को पैसों की जरूरत है, उसकी दवाइयों में, लेके क्यों नहीं आ रहे भाई? पूछना चाह रहा हूं। अब ये इन मंदिर मस्जिदों से पैसा लेके उन गौ माताओं के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे, घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग मूर्ख बन गए, धर्म में बांध दिया। हमारे धर्म का इतना बड़ा मजाक बनाया जाता, कहीं भी 5 ईंट लगा दी, 5 ईंट लगा के हाथ जोड़ लो, यो है हनुमान बाबा ना हाथ जोड़े थारे टैर ऊपर ठा देगा। यार हद है बकवास की। मानते हैं भगवान है, भगवान हमारे दिल में, मन में होता है। जाओ चोरी करने, कढ़ाई करो देवी माता की, ये गुण है, ये भगवान है। और ऐसे आप भगवानों का मतलब ये इज्जत करते हो। झूठे हाथ जोड़ने से अच्छा है किसी न किसी गरीब की मदद करना, किसी न किसी गरीब के काम आना। ठीक है? तेरा बाप है मोदी, भाई साहब मेरा बाप है देवेंद्र छकारा, तेरा बाप होगा यो तेरा धोखा लाग रहा, थारा बाप कुरिया होगा मोरी गा लेके घरा बांध ले जाए ना, मारा ना लागता यो कुछ। ठीक है? मारी दया दुर्गति हो रही है, इस देश का प्रधानमंत्री है। एक बात और कहता हूं, मिर्ची लागेगी। जो न्यू कहने लाग रहे हैं हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, बड़ी बात लागेगी एक बार नरेंद्र मोदी साहब की। सारे गूगल करके और जाति सर्च करना, पहले जाति सर्च करना पहले, फिर मुझे बताना क्या ये हिंदू है? जो हिंदू 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 का कीड़ा थारा बढ़ रहा है, एक बारी पहले साहब की चेक तो कर लो, बायोग्राफी डिटेल तो काट लो। अरे मूर्ख आदमियों, आंखें खोल लो, आंखें। सब कुछ मुसीबत में है जब तक आंखें खोल के एक होके नहीं लड़ोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। देश को बर्बाद करके रख दिया। सच्चाई है ये विजेंद्र भाई, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जागरूकता फैला रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं रहे। मारे तो ज्ञान दिए जाएंगे, उल्टा मारे उल्टे पड़ेंगे, जैसे कि हम प्रधानमंत्री। हाँ, इतने सवाल जवाब अगर आप अपनी सरकार से कर लो, आप लोगों का भलाई ना हो जा। इतनी बड़ी बीमारी चल रही है लिम्पी, किसी का भी ध्यान नहीं भाई, किसी नेता मंत्री का। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो इन गौ माता का बेरा, ना गौ माता के दर्द का मेरा, इनके लिए सिर्फ एक पशु है। अमित खत्री भाई ने लिखा है मोदी की जो जाति है वो तेली है। ये मैं नहीं, ये भाई कह रहा है। अब तेली कौन सी जाति से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, कौन सी जाति में आते हैं, ये और बताने का कष्ट करना भाई, साथ के साथ गूगल करके। यही हूं मैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहो, थरी कान्ना के कीड़े तो जड़ जाएंगे, आज बेरा तो पट जाएगा। नीचे शेयर का बटन होगा, सभी साथियों से विनती है, सारे के सारे साथी वहां शेयर का बटन पे जाए, दबाएं। 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर 2 ग्रुप है, 5-5 10-10 ग्रुप में इसने तुरंत शेयर करके आगे बढ़ाएं। अगर मेरी बात पसंद आती है और मेरी बात अच्छी लगती है। और भाई राजस्थान वाले जितने साथी, आप सभी से भी एक विनती, अपने सीएम ने खींच के लो। ये खान खान पे ध्यान दे रहे, ये कुछ करते हैं नहीं। इनके जब तक डंडा नहीं चढ़ाओगे, जब तक काम नहीं कराएंगे। ये आप लोगों से मजबूत नहीं है। राजा एक होता है, प्रजा एक होती है। इन्हें खींच के लो भाई, जब कुछ होगा। एक बारी भाई वो कहां गया कोसा भाई, एक बारी मेरे को बता सकते हो गूगल करके, तेली जो जाति होती है वो कौन सी जाति से संबंधित है? जवाब आया है मुस्लिम जाति से संबंधित है। अब हिंदुत्व को बचाने का जो प्रचार करते हैं आपके साथी श्रीमान प्रधानमंत्री साहब, वो खुद कौन सी जाति से आते हैं? पूछ रहा हूं आप लोगों से। तेली मुसलमान होते हैं, मुस्लिम जाति से आते हैं। और ये करवाते क्या है? हिंदू मुस्लिम। इनकी जो इनका दिमाग है, जो इनकी गंदा दिमाग है ना, उसको समझो, इनके गंद को समझो। श्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी, नरेंद्र मोदी जी जो हिंदुत्व की बात करते, जो ये कहते मुस्लिम आपको खा जाएंगे, मोदी साहब की भतीजी की शादी
मुस्लिम परिवार में हो रखी है। आरएसएस संघ का जो प्रमुख सबसे मैन आदमी है, सब जानते होंगे, जिनका भी थोड़े दिन पहले जन्मदिन था, जो ज्ञान पेलता है हिंदुत्व पे, चेक करना उनकी स्वयं की बेटी की शादी मुस्लिम परिवार में क्यों हो रखी है। आप लोगों का चलो अब तो नेता ही नहीं रहा, खत्म कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आडवाणी साहब, उनके परिवार की हिस्ट्री चेक करना, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी मुस्लिम में क्यों कर रखी है। एक बारी जो संघ की बातें करते हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, यार जब मुसलमान इतने गंदे हैं और मुसलमान इस देश को खा जाएंगे या खा रहे हैं, तो भाई साहब आप खुद अपनी लड़की उन तक क्यों देने लग रहे हो। थारी लड़की नहीं खा जाएंगे के वे, तुम तो करो उनके साथ रिश्ते, तुम बनाओ उनके साथ संबंध, और लोगों को बखलाओ, लोगों को लड़ाओ, लोगों के अंदर भर दो आक्रोश, गुस्सा। भाई कांग्रेस के टाइम में हम बालक थे, लक्की उस टाइम पर बालक थे भाई, हम इतने बड़े ना थे। आगे कांग्रेस आओगी जब बताइए, जब हमारे रहेंगे। अब सुनना एक और गौर से, बातों को समझो, समझने के बाद दिमाग को खोलो। मोहन भागवत नहीं भाई, मोहन भागवत की भतीजी ब्याह रखी है, मोहन भागवत नहीं ब्याह रखा, मोहन भागवत की भतीजी बेटी ब्याह रखी है। एक है ओवैसी, मुसलमानों का, मुस्लिमों का नेता, सब जानते होंगे। थोड़ी है ना, राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज होती है, उसको जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप लोगों के अंदर दिमाग आ जाएगा। ओवैसी, जिसको मुसलमान साथी ये मानते थारा नेता, थारे हक की बात करे, वो बीजेपी की, भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम। विद प्रूफ बताता हूं, अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के चुनाव पे सबका मैन ध्यान रहे हैं। यूपी के चुनाव में 90-95 सीटें ऐसी हैं जो 1500 से 2000 वोटों से अखिलेश यादव हार गया। 90-95 सीटें 1500, 2000, 3000 इस अंतर से हार गए। वे वोट पता कहां गई? सबको पता, जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को कभी वोट नहीं देगा। वहां इन्होंने कौन उतारा? वहां से उतारा इन्होंने ओवैसी। ओवैसी ने हर सीट से चुनाव लड़ा। जो इसके मुस्लिम भाई हैं, जिस सीट पे जितनी वोटें, उन सब की वोटें उसने ले ली। कहीं से 10,000, कहीं से 8,000, कहीं से 7,000, कहीं से 12,000। ओवैसी ने वे वोट लेकर उन वोटों का जो महत्व था, जो पड़नी थी बीजेपी के खिलाफत में, उन वोटों को स्वयं खा गया। और उन 90-95 सीटों पर जितवाई कौन? भाजपा। डिटेल निकाल लो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो लिया। सेम यही काम बंगाल के चुनाव में किया था ओवैसी ने। और अब बहुत ही जल्दी वही ओवैसी राजस्थान के अंदर आएगा। मेरे मुसलमान भाई नु मानना है यो थारे हक की बात करा, हक की बात नहीं भाई। वो आता अपने नगद रुपये बनान, पैसे बनान। वो बीजेपी की बी टीम है, वो लोगों को भड़काता है, उसका काम है लोगों को भड़काना। वो लोगों को भड़का के और आप लोगों के वहीं से चुनाव लड़ेगा, आप लोगों की वोट ले लेगा, जो उसका मुसलमान भाईचारा है। वही काम करता है बीजेपी को जितवाने का। बाद में कहता है साहब मेरा काम पूरा, मेरे जो नगद बने वे दे दो। एक आप लोग इतने मूर्ख, इतने सीधे, इतने सिंपल हो। आप लोगों को क्या रहता? मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी जाति। अरे आप लोगों को बेच देते हैं ये। थारी तुड़ेती सोच भी कोई ना जाती। मूर्ख हो, मूर्ख। लड़ते रहो हिंदू मुसलमान। ये एक टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक टेबल पे बैठ के पीते हैं, एक टेबल पे बैठ के हंसते हैं और आप लोगों का मजाक बनाते हैं, बात करते हैं। वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा? पूछते हैं वहां चुनावी माहौल कैसे गर्मा होगा? जब वह बता दें हुडे हिंदू मुसलमान करवा दो, कोई भी सी खबर उठाकर टीवी आप चला दो, बना दो उसको बड़ी हाईलाइट। इनका काम हाईलाइट करना है और आप वही मूर्ख आदमी इनके पीछे तालियां बजाने का काम करते हो। मेरे भाई आंखें खोल लो, रास्ते से मत भटको। हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें हिंदुओं ने, मुसलमानों ने
सब ने बराबर का बलिदान दिया है। भारत मां की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो रहे हैं हाल फिलहाल वहां जाके आप देखोगे, वहां हिंदू ने भी मुसलमान ने भी बराबर का रक्त बहाया है अपने देश के लिए। एक साथी का रतन को गांव का सरपंच ना बना हुआ है, बेटा हम बिना बने पावर में, हाँ हमने किसी पद की जरूरत नहीं है। नोट कर लेना इस बात को। जो काम तेरे गांव का सरपंच, तेरे गांव का पार्षद, तेरा एमएलए एमपी नहीं करा सकता ना, वो काम तेरा भाई जाकर करा लिया रहे। जितने आईएएस आईपीएस तेरे एमएलए एमपी की ना मानते हो, उनसे कहीं ज्यादा तो मेरी पर्सनली जानकारी है, ठीक है। इन बातों में कुछ ना दे रहा, वो चीजें अलग, अपनी ताकत सब दिखाते नहीं। इतनी बड़ी सरकार से अगर मैं पंगा लेता हूं, इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ अगर मैं इतना खुल के बोलता हूं और फिर भी आज जिंदा हूं, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत पावर अपने पास भी होगी। इतनी बड़ी भाजपा, इतनी बड़ी कांग्रेस, अकेली भाजपा नहीं, कांग्रेस को भी सेम ऐसे ही बोलता हूं। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। दूध पी मौज ले घरा सो आराम था, अभी ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं तेरे को। जितने मेरे साथी हैं सभी साथियों को बता दूं भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके शेयर करना। उम्मीद आप सब समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। आप अपने अंदर जागरूकता फैलाए, अपने नजदीक फैलाए। मेरे नाम से जितने यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, या जितने जो पत्रकार साथी मेरी वीडियो देखते पाए हैं, वे सब के सब साथी इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर चलाओ, आप अपने पेजा पर चलाओ, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, क्योंकि जो अपना पेज है इससे वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये आप सभी साथियों को बता दूं, ये बढ़ने नहीं देंगे। जितना ज्यादा हो उसके शेयर करें। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं आज रात को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोग्राम में, यूपी में बागपत बड़ौत के पास में आज रात को। कल मिलते हैं छात्रगांव में, कबड्डी का प्रोग्राम है। कल फिर मिलते हैं छात्रगांव के बाद बालक गांव में, और अगले प्रोग्राम बताते रहेंगे, अपडेट डालते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम। इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।